12 साल का ये सफर सिर्फ सरकार चलाने की कहानी नहीं है, ये एक ऐसी कार्यशैली की कहानी है जिसमें अनुशासन है, तैयारी है, निरंतरता है और परिणाम पर लगातार फोकस है। और शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री के साथ काम करने वाले उनके सहयोगी उन्हें सिर्फ एक राजनीतिक नेता के तौर पर नहीं देखते, बल्कि एक ऐसे कार्य संस्कृति के प्रतिनिधि के रूप में देखते हैं जिसने सरकार चलाने के तौर तरीकों को नई पहचान देने की कोशिश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीतिक यात्रा पर हजारों भाषण हुए, सैकड़ों किताबें लिखी गई और अनगिनत विश्लेषण किए गए। लेकिन सत्ता के शिखर तक पहुंचने वाले इस नेता की कुछ ऐसी कहानियां भी हैं जो सुर्खियों से दूर रही। कुछ किस्से संघर्ष के हैं, कुछ फैसले के, कुछ भावनाओं के और कुछ उस सोच के जिसने नरेंद्र मोदी को एक अलग पहचान दी। ये कहानी उस दौर की है जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। साल 2005 में अमेरिका ने उन्हें वीजा देने से इनकार कर दिया था। उस वक्त इस फैसले ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी चर्चा बटोरी, लेकिन सालों बाद प्रधानमंत्री मोदी ने इस घटना को याद करते हुए कहा कि उन्हें इसका दुख व्यक्तिगत तौर पर नहीं बल्कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रतिनिधि। 5 का मेरा स्टेटमेंट है। वक्त बदला, परिस्थितियां बदली और दुनिया की राजनीति भी बदली। वही नरेंद्र मोदी बाद में भारत के प्रधानमंत्री बने और वैश्विक मंच पर एक प्रमुख नेता के तौर पर उभरे। प्रधानमंत्री का पद सिर्फ फैसले लेने का नहीं बल्कि देश के दुख दर्द को महसूस करने का भी होता है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद एक ऐसा ही प्रसंग सामने आया जब निर्दोष लोगों की मौत की खबरों ने पूरे देश को झकझोर दिया। मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान बताते हैं कि इस घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद व्यथित थे। आतंकी हमला सिर्फ सुरक्षा का मुद्दा नहीं था बल्कि उन परिवारों के दर्द का सवाल भी था जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया था। जब वो आए तो बिल्कुल शांत, स्थिर, एकदम ऐसा लगा नहीं कि उद्वेलित हैं। आए, बैठे और आज तक मुझको उनकी बोलते हुए वो आंखें और वो चेहरा वैसा का वैसा याद है। बिना किसी उद्वेग के, गुस्से के उन्होंने कहा कि इस बार का ऑपरेशन अलग होगा, सर्जिकल स्ट्राइक से अलग होगा, एयर स्ट्राइक से अलग होगा। आतंकवादी और उनके मुखिया आकाश शब्द एग्जैक्ट में वो नहीं बता पा रहा हूं, लेकिन भावना यही थी कि जहां भी होंगे हम ढूंढेंगे और उनको सबक सिखाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। लेकिन एक बार मैं भी इतने साल मुख्यमंत्री रहा हूं, कई बार ऐसी घटनाएं व्यथित कर देती थी, गुस्से में ला देती थी, लेकिन कोई चेहरे पे भाव नहीं थे। ये कहानी बताती है कि बड़े फैसलों के पीछे कई बार गहरी संवेदनाएं और मानवीय भावनाएं भी होती है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा देश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के लिए ये सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक साधना थी। प्रधानमंत्री बताते हैं कि उन्होंने 11 दिनों का विशेष अनुष्ठान किया था, जमीन पर सोए थे, खान पान में अनुशासन रखा और उन स्थलों की यात्रा की जिनका संबंध भगवान राम की परंपरा से जुड़ा है। मैं इसको एक प्रधानमंत्री के रूप में इस कार्यक्रम को नहीं लेता हूं, एक राम भक्त के रूप में करना चाहता हूं। मुझे क्या करें, उसमें से मुझे सुझाव आया, तो सुझाव तो बहुत, लेकिन मैंने फिर कुछ अध्ययन भी किया और मैंने मनोमन तय किया कि मैं 11 दिन का अनुष्ठान करूंगा। और मैं जमीन पे सोता था, नारियल के पानी पर रहता था और तय किया मैं प्रभु राम जहाँ जहाँ गए थे उसमें जहाँ भी मैं जा सकता हूँ जाने का प्रयास करूंगा। मोदी कहते हैं कि उनके लिए प्राण प्रतिष्ठा कोई इवेंट नहीं थी
बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव था। एक ऐसा अनुभव जिसमें आस्था, अनुशासन और आत्मसमर्पण तीनों शामिल थे। नई तकनीक और डिजिटल क्रांति की बात करने वाले प्रधानमंत्री मोदी हिंदी में हस्ताक्षर करते हैं। ये बात हर किसी को हैरान करती है। दरअसल युवाओं के साथ एक संवाद के दौरान इसके पीछे की कहानी सुनाई थी। उनका मानना है कि भाषा सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि पहचान और आत्म गौरव का प्रतीक भी है। मैं मातृभाषा को सेलिब्रेट कर रहा हूँ, उसका महात्मा बढ़ा रहा हूँ। मुझे ये अभी एक गेमिंग वाले सब बच्चों के साथ बैठा था, तो उनमें से किसी ने पूछा कि हमारे लिए कोई संदेश, तो ऐसे मैंने कहा एक काम करो, अब जब भी आप हस्ताक्षर कहीं करेंगे, सिग्नेचर करेंगे, अपनी मातृभाषा में सिग्नेचर करो, इतना तो गर्व करो। अब मैं तो विविधता को लाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री के मुताबिक अपनी भाषा में किया गया एक साधारण हस्ताक्षर भी व्यक्ति को उसकी जड़ों से जोड़ता है। ये कहानियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस पक्ष को सामने लाती हैं जो अक्सर राजनीतिक बहसों में नजर नहीं आता। ये सिर्फ एक नेता की कहानियां नहीं है, बल्कि उन अनुभवों की दास्तान है जिन्होंने उनके फैसलों, सोच और नेतृत्व शैली को आकार दिया।